ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं उम्मे सलमा, साइंस टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से आप तमाम प्यारे और होनहार तलबा व तालिबात का अपनी इस संवेदा ई क्लास उर्दू मीडियम में आप तमाम का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, हमारा सबक है एहतराफ और लौ। बच्चों, हमने इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। तो गुज़िश्ता 2 जमातों में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज इस सबक का आखिरी हिस्सा है, तो चलिए हम आज अपने सबक की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारे सबक का पहला हिस्सा जो हमने पढ़ा था, आज ज़रा उस पर सरसरी तौर से नज़र डाल लेंगे। बच्चों, हमने एहतराक़ के बारे में पढ़ा था। एहतराक़ यानी कि वो कीमियाई अमल जिसमें कोई शय ऑक्सीजन के साथ तामुल करके हरारत और रोशनी पैदा करती है। उसके बाद हमने एहतराक़ पजीर शय और गैर एहतराक़ पजीर शय के बारे में पढ़ा था, और एहतराक़ के लिए क्या चीज़ें, क्या अशिया ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, एहतराक़ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको याद है ना? एहतराक़ के लिए ईंधन यानी कि वो चीज़ जो एहतराक़ पा रही है वो चीज़ ज़रूरी है, और ऑक्सीजन ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी है बच्चों? एहतराक़ी दर्जे हरारत। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि आग को किस तरह से काबू किया जाता है। आग को किस तरह से काबू किया जाता है? हाँ, आग को अगर हम हवा की फराहमी रोक देंगे, ऑक्सीजन की फराहमी रोक देंगे, और या तो फिर उसका एहतराक़ी दर्जे हरारत कम कर देंगे, तो इस तरह से हम आग को काबू पा सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे पहली क्लास के इक्तिसाबी नुकात। तो गुज़िश्ता जमात में हमने पढ़ा था बच्चों, क्या है एहतराक़ की किस्में। कौन सी किस्में थी एहतराक़ की? तेज़ रो एहतराक़, धीमा एहतराक़, अज़ख़ुद एहतराक़ और धमाका। ये जो है 4 एहतराक़ की किस्में जिन्हें हम मिसालों के साथ देख चुके हैं। ठीक है, और हमने लौ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो चीज़ें, कुछ चीज़ें एहतराक़ के दौरान लौ पैदा करती हैं और कुछ चीज़ें एहतराक़ के दौरान लौ पैदा नहीं करती। ठीक है, और हमने पढ़ा था लौ की साख्त। लौ की साख्त हमने देखा था गुज़िश्ता सबक में कि किस तरह से लौ की साख्त के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा, नीला हिस्सा जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, दरमियानी खित्ता जिसे हम नूरानी खित्ता कहते हैं जो थोड़ा सा कम गर्म होता है, उसके बाद आखिर में आता है सिया खित्ता जो सबसे कम गर्म होता है ना बच्चों? तो इस तरह से हमारे इक्तिसाबी नुकात दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था। तो अभी हमारी जो आज की क्लास आज जो हम ले रहे हैं उसके इक्तिसाबी नुकात बच्चों कुछ इस तरह से हैं। पहला आता है ईंधन। ईंधन की किस्में, मिसाली ईंधन, हरारी कीमत और ईंधन जलाने से नुकसानदा अशिया पैदा होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप सब तमाम तैयार हैं? तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों ईंधन। ईंधन क्या है बच्चों? घरेलू और सनती मकासद के लिए हम जो हरारती तवानाई के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अशिया जो है ईंधन कहलाती है। हम मिसाल के तौर पे बहुत सारे ईंधन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे घरेलू इसमें हम क्या है गैस का चूल्हा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और लकड़ी का चूल्हा अगर हम है तो लकड़ी को उसको ईंधन के तौर पे हम उसमें क्या है इस्तेमाल करते हैं। और क्या है बहुत सारे घरेलू ईंधन जैसे कि मिट्टी का तेल है,
अगर कोई स्टोव वगैरह है मिट्टी का तेल का तो हम वो जलाने के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास गाड़ियां, मोटर गाड़ियां हैं तो हम पेट्रोल, डीजल, ये तमाम ईंधन क्या है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए कि ईंधन क्या है। हम जो हमारी घरेलू या सनती पैमाने पे या सनती मकासद के लिए जो चीज हम हरारती तवानाई के जराए के तौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चीज कहलाती है ईंधन। तो ईंधन की मिसालें हैं लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह, ये तमाम चीजें ईंधन में आती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखेंगे ईंधन। तो हमें मालूम है कि ईंधन क्या है ना, जिससे हम हरारती तवानाई हासिल करते हैं या दूसरे काम करने के लिए तवानाई हमें मिलती है। तो ये इसमें ईंधन में ईंधन की जो है 3 हालतें हैं। कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं, ठोस, माया, गैस। कुछ ईंधन ठोस हालत में होते हैं, ठोस ईंधन कहलाते हैं। कुछ ईंधन माया हालत में होते हैं, माया ईंधन कहलाते हैं। और कुछ ईंधन गैस हालत में होते हैं जो कि गैस ईंधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप स्क्रीन पे कुछ तस्वीर देख रहे हैं, है ना। तो इन तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक तस्वीर है जिसमें आप कोयला देख रहे हैं, है ना। कोयला कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? कोयला जो है इंजन्स में, रेलवे इंजन्स में जो है, पहले क्या है पुराने जो रेलवे इंजन्स थे वो कोयले की मदद से जलते थे। और जो हमारा रायचूर है, रायचूर के करीब जो शक्तिनगर में आप थर्मल प्लांट जो देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, यही कोयले की मदद से हम क्या है बरखीरो पैदा करते हैं। तो ये कोयला जो है ठोस ईंधन में आता है। और ठोस ईंधन में क्या क्या है आता है बच्चों? ये है चारकोल। चारकोल क्या होता है? आप जब लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलने के बाद जो बच जाता है उसे हम चारकोल कहते हैं। और उसी के बाद यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, लकड़ी। आमतौर पे लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के तौर पे होता है। आपको तो ये मालूम ही है कि लकड़ी भी एक ईंधन की किस्म है। और यहाँ पे बच्चों आप गौर कीजिए, अगर आप कहीं गांव में वगैरह गए हैं तो गांव में क्या करते हैं, गाय के गोबर से जो है इन्हें उपलों के जैसा सुखा के जो है इन्हें भी ईंधन के वैसा इस्तेमाल किया जाता है। इन गोबर के उपलों को भी सुखाकर हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें हरारत देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, ठोस ईंधन की मिसाल है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 जो है तस्वीर हैं। एक जो है स्पिरिट लैंप है, दूसरा है मिट्टी का तेल, देख रहे हैं आप। उसी तरीके से तीसरा है पेट्रोल और डीजल। ये क्या है, तमाम माया ईंधन है जिसका हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है गैस ईंधन। ये जो आप लाल कलर का जो टैंक देख रहे हैं, सिलेंडर जो देख रहे हैं, ये तकरीबन तमाम बच्चों के घरों में मौजूद होगा, है ना। ये क्या है, गैस ईंधन में इसका शुमार होता है। और उसी तरीके से सीएनजी, आज आप लोगों ने पेट्रोल डीजल के पंप्स वगैरह तो देखे होंगे, लेकिन आजकल नए पंप्स भी है जिसमें क्या है सीएनजी पंप्स बोल के लिखा हुआ है। गौर कीजिए आप, ऑटो वगैरह, कार वगैरह जो अब तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चला करते थे, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी थोड़ा बदल गई है। अब क्या है, गैस को भी हम ईंधन के वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या है मोटर गाड़ियां क्या है चल सकती हैं। और ये क्या है, बायोगैस। बच्चों बायोगैस यानी कि हयाती जो फजूल मादा होता है, जैसे कि गोबर वगैरह, सड़ी गली तरकारियां वगैरह, जो भी हयाती अजसाम से जो भी फजूल मादा बचता है ना बच्चों, उससे क्या है हम क्या है बायो प्लांट से बायोगैस बना सकते हैं। तो ये तस्वीर में जो भी आप देख रहे हैं ईंधन, ये किस किस्म के ईंधन है, ये गैस ईंधन है। कैसे ईंधन है, गैस। तो ईंधन की 3 किस्में हैं, ठोस, माया और गैस। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमने ईंधन के बारे में देख लिया कि ईंधन क्या है ना। और ईंधन की किस्मों के बारे में, इतने सारे ईंधन हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बायोगैस, हाँ, मिट्टी का तेल, लकड़ी, ये सब भी इतने सारे किस्म के ईंधन हैं। लेकिन बच्चों इसमें से एक अच्छा ईंधन
एक मिसाली ईंधन कौन सा है? अब मिसाली ईंधन हम किसे कहेंगे? क्या क्या खासियत होनी चाहिए एक मिसाली ईंधन में? तो देखिए बच्चों, एक अच्छा ईंधन हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पे कुछ खुसूसियात है। अगर वो ईंधन इन खुसूसियात के ऊपर खरा उतरता है तब वो कहलाता है एक मिसाली ईंधन या एक अच्छा बेहतरीन ईंधन। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि वो खुसूसियात कौन से हैं। तो पहली खुसूसियात है ऐसा ईंधन जो आसानी से दस्तयाब हो। ऐसा ईंधन जो आसानी से कहीं भी हमें क्या है दस्तयाब हो, ऐसे ईंधन को हम क्या है एक मिसाली ईंधन कहेंगे। और ऐसा ईंधन जो कि लाने ले जाने में क्या है आसानी हो, पाइप्स के जरिए इसके जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह वो लाया ले जाया जा सके, या ऐसा ईंधन जो कहीं भी हमें जरूरत के वक्त कहीं भी हमें दस्तयाब हो। ठीक है। और दूसरा ईंधन हवा में दरमियाना शरह से बासानी जलता हो। ये क्या है? दरमियानी शरह में, यानी कि ऐसा ईंधन जो ज्यादा तेज भी ना जले, जो ज्यादा धीमा भी ना जले। ऐसा ईंधन जो दरमियानी शरह से और कैसा जलने वाला हो, बाआसानी से जलने वाला ईंधन। ऐसे ईंधन को हम कहेंगे एक मिसाली ईंधन। तो आइए बच्चों, अब दूसरी खुसूसियात कुछ इस तरह से हैं। ऐसा ईंधन जो ज्यादा से ज्यादा हरारत पैदा करता हो। ऐसा ईंधन जो हमें हरारत ज्यादा दे ताकि हमारा काम जो है जल्दी से हो जाए। ऐसे ईंधन को हम क्या कहेंगे? एक मिसाली ईंधन। और नेक्स्ट है ईंधन जो जलने के बाद गैर मतलूब अशिया खारिज करता हो। आपने देखा होगा कि जब कभी हम ईंधन को जलाते हैं या ईंधन का इतराक होता है तो उसमें से बहुत सारा धुआं, बहुत सारी गैस वगैरह क्या है उसमें खारिज होती है ना। तो ये क्या है माहौल के लिए अच्छी नहीं है। ये जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन से भरा हुआ जो धुआं है वो धुआं और ये सभी चीजें क्या है मालूम है गैर मतलूब अशिया है। तो ऐसे तो हम जब ईंधन जलाते हैं तो सभी ईंधन में से ये गैर मतलूब अशिया खारिज होती ही है, लेकिन हमें ऐसा ईंधन चलाना चाहिए जो कम से कम गैर मतलूब अशिया या ऐसी खतरनाक अशिया को खारिज करता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरी खासियत क्या है कि हमें ऐसा ईंधन जलाना चाहिए जो कि माहौल दोस्त हो। माहौल दोस्त किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा ईंधन जो कम से कम जो है खतरनाक गैस वगैरह को खारिज करता हो, जो माहौल का तवाजुन को बरकरार रखने में मदद करता हो। आप देखिए जो पेट्रोल डीजल हम जलाते हैं मोटर गाड़ियों में, मोटर गाड़ी जब चलती है तो पीछे कितना सारा धुआं, उसमें क्या होता है वो धुआं में कार्बन के जर्रात मौजूद होते हैं, जिस वजह से क्या है हमारी हवा माहौल आलूदा होता है। तो हमें ऐसे ईंधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कम से कम माहौल को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे ईंधनों को हम कहेंगे माहौल दोस्त ईंधन। ठीक है बच्चों। और सब में आखिर में ईंधन जो सस्ता हो। हमें ऐसा ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए जो सस्ता हो, यानी कि किफायती ईंधन हो जो कम से कम पैसों में हमें फराहम होता हो। तो बच्चों ये थी हमारी चंद खुसूसियात जो कि एक मिसाली ईंधन की है। क्या क्या था हमारा? ऐसा ईंधन जो बासानी से दस्तयाब हो, ऐसा ईंधन जो दरमियानी शरह से जलता हो, ऐसा ईंधन जो ज्यादा से ज्यादा हरारत देता हो और बगैर किसी गैर मतलूब अशिया को खारिज करता हो, और ऐसा ईंधन जो माहौल दोस्त हो, और ऐसा ईंधन जो सस्ता और किफायती हो। तो बच्चों बताइए कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो ये तमाम खासियत पे पूरा उतरता है? मुश्किल है इसका जवाब, है ना। एक इतनी पूरी खासियतें जो रखता है ऐसा ईंधन कौन सा है? तो बच्चों सीएनजी एक ऐसा ईंधन है जो इन तमाम खुसूसियात पे जो है खरा तो नहीं उतरता, लेकिन फिर भी इन तमाम खुसूसियात के करीब है। ठीक है। ये सस्ता है और ये जो है माहौल दोस्त है सीएनजी, और इसको सीएनजी का इस्तेमाल करने से जो है
बहुत ही कम जो है आलूदगी ये होती है। तो सीएनजी क्या है, एक मिसाली ईंधन की एक मिसाल क्या है हम कह सकते हैं। सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर आपको कुछ पानी दिया जाए कि और कहा जाए कि जाइए आप ये पानी को उबाल कर लाइए, ठीक है, और आपको दिए जाए गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी गैस, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं। क्या क्या दिया जाए? गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी गैस, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस खाना पकाने के लिए, तो वो गैस 3 ऑप्शन आपको दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि ये एक मिकदार का पानी है, आप इसे गर्म करके लाइए। तो बच्चों आप कौन से ईंधन का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, सभी का जवाब मुझे मालूम है। सबका जवाब क्या होगा? गैस, है ना। कौन चाहेगा कि गोबर के उपलों पे पानी गर्म करे, या कौन चाहेगा कि कोयले पे पानी गर्म करे? ये बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो एलपीजी गैस के ऊपर क्या है, पानी गर्म करना बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी हो जाता है, वक्त भी बचाता है ना। तो इन तीनों में कौन सा ईंधन बेहतर है? एलपीजी गैस। तो बच्चों आगे हम चलते हैं हरारी कीमत की तरफ। क्या है हरारी कीमत? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो बच्चों कोई ईंधन 1 किलोग्राम के अगर मुकम्मिल एहतराक में पैदा होने वाली हरारती तवानाई की मिकदार को इसकी हरारी कीमत कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 1 किलोग्राम लकड़ी दी गई है, मिसाल के तौर पे आपको 1 किलोग्राम लकड़ी दी गई है और कहा गया है कि इसे मुकम्मिल एहतराक कीजिए। तो 1 किलोग्राम लकड़ी के मुकम्मिल एहतराक पर जितनी हरारती तवानाई खारिज होती है, उस तवानाई को हम उस लकड़ी की हरारी कीमत कहते हैं। समझ में आया? या फिर 1 किलो कोयला देंगे आपको, 1 किलो कोयला देके कहेंगे कि ये तक पूरे इसकी मुकम्मिल एहतराक के बाद कितनी तवानाई इसमें से हरारती तवानाई खारिज होती है, उतनी हरारती तवानाई उस कोयले की हरारी कीमत कहलाती है। क्या है बच्चों हरारी कीमत? कोई भी ईंधन, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम या 1 केजी के मुकम्मिल एहतराक पे जो तवानाई, जो हरारती तवानाई पैदा होती है, उस तवानाई को कहेंगे उस ईंधन की हरारी कीमत। ठीक है। और बच्चों ईंधन की हरारी कीमत को किलो जूल फी किलोग्राम इकाई में जाहिर किया जाता है। कौन सी इकाई बच्चों? मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए, दोहराइए। हरारी कीमत की इकाई क्या है बच्चों? किलो जूल फी की किलोग्राम। क्या है बच्चों इकाई? किलो जूल फी किलोग्राम। क्या है इकाई? किलो जूल फी किलोग्राम। ठीक है, आप याद रखिए, मैं सबक के आखिर में सवाल पूछूंगी आपसे। ठीक है। ईंधन की हरारी कीमत की इकाई होती है किलो जूल फी किलोग्राम। ठीक है बच्चों, हरारी कीमत किसे कहते हैं समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ ईंधने दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी हरारी कीमत दी गई है। तो अभी देखेंगे बच्चों कि कौन से ईंधन में कितनी हरारत है। ठीक है। तो पहला है गोबर के उपले। अगर हम 1 केजी गोबर के उपले जलाएंगे तो हमें कितनी हरारत खारिज होगी? 6000 से 8000 तक। कितनी है? 6000 से 8000 किलो जूल फी किलोग्राम। 1 किलो कोयले के उपले जलाने पे हमें 6000 से 8000 फी जूल क्या है हमारे को हरारत खारिज होगी। उसी तरीके से अगर हम लकड़ी जलाएंगे तो कितनी हरारत? 17000 से 22000 किलो जूल हरारत क्या है खारिज होगी। उसी तरीके से अगर हम कोयला जलाएंगे तो 25000 से 33000 किलो जूल हरारी तवानाई खारिज होगी।
उसी तरीके से पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, ये तीनों अगर हम जलाएंगे तो इनकी क्या है हरारी कीमत 45,000। तीनों की हरारी कीमत कितनी है 45,000 किलो जूल हरारत क्या है इनमें से खारिज होगी। अगर उसी तरीके से हम मीथेन जलाएंगे और सीएनजी, जो मैं भी बोली सीएनजी, अगर ये जलाएंगे तो इसमें से हरारत खारिज होती है 50,000 किलो जूल तवानाई इसमें से खारिज होगी। उसी तरीके से बायोगैस अगर हम जलाएंगे तो 35,000 से 40,000 तक हरारत खारिज होगी। उसी तरीके से हाइड्रोजन अगर हम जलाएंगे तो 1.5 लाख, 1,50,000, बहुत ही ज्यादा है, 1,50,000 किलो जूल तवानाई इससे क्या है खारिज होती है। तो देखा बच्चों कि कौन सा ईंधन ज्यादा हरारत खारिज करता है और कौन सा ईंधन कम हरारत खारिज करता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ईंधन को जलाने से नुकसानदा अशिया पैदा होती है। हमें मालूम है कोई भी ईंधन जब एहतराक पाता है तो उसके एहतराक में बहुत सारा क्या है नुकसानदा अशिया पैदा होती है। कौन सी है बच्चों वो नुकसानदा अशिया? अगर हम लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जब जलाते हैं, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे हम ईंधनों को जलाएंगे तो इसमें से मुकम्मल एहतराक ना होने की वजह से कार्बन के जर्रात क्या है खारिज होते हैं। किसके जर्रात? कार्बन के जर्रात खारिज होते हैं। अगर ये कार्बन के जर्रात हवा के साथ मिलके अगर हम ऐसी हवा में सांस लें कि जिसमें इस तरह के कार्बन के जर्रात मौजूद हैं, अगर हम ऐसी हवा में सांस ले बच्चों तो हमें बहुत सारी तनफुसी बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, जैसे कि दम्मा वगैरह हमें क्या है हो सकता है। तो हमें लकड़ी और कोयला और पेट्रोलियम की वजह से ये बहुत सारे बगैर जले हुए कार्बन के जर्रात खारिज करता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है बच्चों। उसी के बाद दूसरा है ईंधनों के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती है। कौन सी गैस खारिज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी रूम में कोयले सुलगते हों, अगर किसी रूम में कोयले सुलगते हों, अगर वो रूम के खिड़की दरवाजे बंद हो तो ऐसे रूम में सोना बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है हमारा दम भी घुट सकता है और जो है मौत भी वाक़या हो सकती है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है जो कि ईंधनों के एहतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती है। ज्यादातर ईंधनों के एहतराक से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। जैसे कि मोटर गाड़ियां, जो भी पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां होती हैं ना, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिस वजह से एक बहुत ही जो है संगीन मसला हमारे माहौल को पेश आ रहा है। कौन सा मसला है? आलमी हिद्दत। क्या है ये आलमी हिद्दत? चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पे ये हमारी जमीन है, ठीक है, ये हमारी जमीन है और जमीन पे जो है सूरज की शुआएं आ रही है। देख रहे हैं आप किस तरह से सूरज की शुआएं आ रही है और हमारे जमीन के ऊपर यहाँ पे एक लेयर देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं इस तरह का लेयर। ये कौन सा लेयर है? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है जो कि हमारी जमीन को इस तरह से ऐसा घेरे हुए है कि जब सूरज से शुआएं और सूरज की गर्मी जमीन तक पहुंच रही है तो ये जो शुआएं और सूरज की शुआएं जमीन तक तो पहुंचती हैं और साथ में इन शुआओं के साथ बहुत सारी हरारत भी जमीन तक पहुंचती है। ये हरारत ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से यहीं फंस जाती हैं, यहीं ट्रैप हो जाती हैं और बाहर खारिज नहीं हो सकती। जब ये शुआएं से सूरज की शुआओं से गर्मी जब आती है तो इसी तरीके से ये बाहर खारिज होना चाहिए। जो हरारत है सूरज की जब ये जमीन तक पहुंचती है तो इसे इस तरीके से खारिज हो जाना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा जमीन के ऊपर जो है एक ब्लैंकेट, एक लेयर सा बना दी है जिससे क्या है हमारी जो हरारत है वो बाहर नहीं जा सक रही, जिस वजह से हमारी जो जमीन का जो दर्जे हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को हमने नाम दिया है
आलमी हिद्दत। समझ में आया बच्चों, आलमी हिद्दत क्या है? जमीन का गर्म होना। ठीक है, अगर इसी तरीके से आलमी हिद्दत बढ़ती चली गई तो जमीन का दर्जे हरारत बहुत ज्यादा हो जाएगा और जिससे रेगिस्तान साजी भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए बच्चों तस्वीर में, एक तरफ हरी भरी घास है और दूसरी तरफ एकदम बंजर जमीन है। अगर आलमी हिद्दत इसी तरीके से इजाफा होता गया आलमी हिद्दत में तो एक दिन हमारी जो जमीन है वो रेगिस्तान बन जाएगी और हमारी जो जमीन पे जो है कैद साली आ जाएगी। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। कोयला और डीजल का जब एहतराक होता है तो इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है। कौन सी गैस खारिज होती है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है और अगर पेट्रोल हम जलाते हैं तो उससे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये क्या होता है? ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ये ऊपर जाके हवा में मिलके जो है हवा के साथ मिलके तेजाबी बारिश बनाते हैं। ऐसी बारिश को हम कहेंगे बच्चों तेजाबी बारिश। यहाँ पे देखिए, कोयले और डीजल के एहतराक के नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोल इंजन के नतीजे में नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड्स खारिज होते हैं। इन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से बारिश के पानी में घुलकर तेजाब बनाते हैं। इस किस्म की बारिश को तेजाबी बारिश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तेजाबी बारिश को मैं यहाँ पे एक तस्वीर के जरिए आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से फैक्ट्रियों से और डीजल पेट्रोल के एहतराक से किस तरीके से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के है हवा में मिलके ऊपर जाके पानी में घुल के जो है एसिड बनाते हैं, तेजाब बनाते हैं। जब ये तेजाब, ये एसिड बारिश की शक्ल में नीचे आते हैं तो इन्हें कहा जाता है तेजाबी बारिश। क्या कहा जाता है? तेजाबी बारिश। और ये तेजाबी बारिश हमारे माहौल के लिए बहुत ही खतरनाक है। कैसी है? बहुत ही खतरनाक। क्या होता है इस तेजाबी बारिश की वजह से? इस तेजाबी बारिश की वजह से जमीन की जो है फसलें खराब हो जाती हैं और क्या है, बहुत सारे तारीखी इमारत वगैरह जैसे कि ताजमहल वगैरह है, अगर ऐसी इमारतों पे ये तेजाबी बारिश हो तो उस इमारत को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, और मोटर गाड़ियों में ईंधन के तौर पर डीजल और पेट्रोल, आजकल जो है ज्यादातर देखिए आप पेट्रोल और डीजल के जो मोटर गाड़ियां तो थी ही, लेकिन आजकल जो है गैस वगैरह के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोटर्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे मोटर गाड़ियां जिसमें जो है गैस इस्तेमाल हो रहा है, आजकल जो है सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सीएनजी का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो है माहौल के लिए बहुत ही कम नुकसानदायक है। हम इसे एक साफ सुथरा ईंधन भी कह सकते हैं। सीएनजी कैसा ईंधन है? एक साफ सुथरा ईंधन है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा, हम एक बार देख लें कि आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार और इस पे नजर डाल लेते हैं। ईंधन, ईंधन की किस्में, मिसाली ईंधन, हरारी कीमत और ईंधन जलाने से नुकसानदायक अशिया पैदा होती है। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। अब क्विज यानी मश्क का टाइम हुआ जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सवाल इस तरह से हैं। हरारी तवानाई की इकाई डैश है। क्या है बच्चों हरारी तवानाई? हरारी तवानाई की इकाई ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए जोल, बी किलोग्राम, सी किलो जोल या डी किलो जोल फी किलोग्राम। बताइए बच्चों, मैंने बार बार दोहराया भी था। वेरी गुड, तो इसका जवाब है किलो जोल फी किलोग्राम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा ईंधन साफ सुथरा ईंधन है? ठीक है, हमारे ऑप्शन कुछ ऐसे हैं। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सीएनजी या डी मिट्टी का तेल। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब है सीएनजी। सीएनजी क्या है? एक साफ सुथरा और माहौल दोस्त ईंधन है। ठीक है, अभी आखिर में घर पर काम। ईंधनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से, आजकल जो ईंधनों का इस्तेमाल जो बढ़ रहा है, इन ईंधनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से माहौल पर मुज़र असरात मुरत्तिब होते हैं।
बयान कीजिए। तो क्या क्या हमारे माहौल पे ईंधनों के जो बुरे असरात हो रहे हैं, आपको जो क्या है अपने नोटबुक में लिखना है, और ये आपका जो है घर पर काम है। इसी के साथ मैं उम्मे सलमा, साइंस टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। अनुदिना